तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे जो जी नीट एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये टॉपिक्स में क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस तो ज़रूर आ जाते हैं। और हमारी जो RPSC के एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड उनमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा जो GOC टॉपिक है, तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही जनरल है, बहुत ही सामान्य टॉपिक है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम्स में। तो चलो ओके, तो आइए हम बात करते हैं आगे। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट की। ओके, अब ये जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स, पॉजिटिव एम इफ़ेक्ट और नेगेटिव एम इफ़ेक्ट। ओके, इनमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप्स पढ़ेंगे। ओके, पॉजिटिव एम ग्रुप्स तो क्या होते हैं? विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। तो जो देने वाले होंगे इलेक्ट्रॉन युग्म वो प्लस एम होंगे और माइनस एम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले होंगे, प्राप्त करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो तो माइनस एम होगा और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो प्लस एम होगा। जैसे एग्जांपल में ले, अगर अपन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2, तो इस एग्जांपल में जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर दिया जाता है। ओके, अब ये देखो लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है किस ग्रुप के द्वारा? NH2 ग्रुप के द्वारा। तो ये जो NH2 ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप हुआ? प्लस एम ग्रुप हुआ। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट शो किया जा रहा है? प्लस एम इफेक्ट शो किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो दोस्तों, अब ये जो पाई बॉन्ड है वो इसे नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगा। अब जब ये नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, यानी ये जो ग्रुप है मैंने लिखा है NO2, तो NO2 ग्रुप ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइनस एम ग्रुप। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा प्लस एम और माइनस एम। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूँगा, उसमें प्लस एम और माइनस एम दोनों ग्रुप इंक्लूड हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, यह मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें प्लस एम और माइनस एम दोनों ग्रुप्स होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से प्लस एम ग्रुप्स कौन सा होगा, माइनस एम ग्रुप कौन सा होगा। तो मैं एक बात आपको ये बता देता हूँ कि इनमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मैंने लिखे हैं जिन पे लॉन पेयर की प्रेजेंस है और जो डायरेक्ट बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में। तो अगर ऐसा कोई एटम या ग्रुप जिसके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट हो, एकांकी युग्म प्रेजेंट हो और वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ NH2 देखो नाइट्रोजन, यहाँ OH देखो या NHR देखिए, तो यहाँ पे ये जो लॉन पेयर है ये इस बेंजीन के साथ डायरेक्ट क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ओके, रेजोनेंस में। तो ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट होता है तो वो प्लस एम ग्रुप होता है, ठीक है। अब लॉन पेयर कौन से ग्रुप के एटम्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 है पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, इनके पास ये लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। 15वें ग्रुप में जो लॉन पेयर की नंबर होती है वो कितनी होती है, 1 लॉन पेयर होता है। 16वें ग्रुप में कितने लॉन पेयर होते हैं, 2 लॉन पेयर होता है, ओके। और 17वें ग्रुप में कितने लॉन पेयर होते हैं, 3 लॉन पेयर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बार बार ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कोई लॉन पेयर की प्रेजेंस का अगर पता लगाना है तो आप ग्रुप ध्यान रखना है 15, 16 और 17, इन ग्रुप्स के एटम्स पे ही लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। अब कौन से ग्रुप पे कितना लॉन पेयर होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। 15वां जो ग्रुप होगा उस पर 1 लॉन पेयर होगा, 16वां जो 16 जो ग्रुप है हमारा उसमें 2 लॉन पेयर होंगे और 17 जो ग्रुप है उसके ऊपर 3 लॉन पेयर होंगे, ठीक है। 15वां ग्रुप कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली वाला है। 16 वाला कौन सा है, ऑक्सीजन फैमिली वाला है। और 17वां जो है, 17th जो है वो क्या है, पीरियोडिक टेबल में हेलोजन फैमिली है, ओके। अब यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हेलोजन के केसेस में, इन हेलोजन के केसेस में अपन एक्सेप्शन देखेंगे कि इन पे लॉन पेयर की प्रेजेंस होते हुए भी ये माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, जबकि लॉन पेयर जिनमें हैं वो कौन से होते हैं, वो प्लस एम इफेक्ट शो करनी चाहिए। अब जैसे फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन के पास लॉन पेयर है, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर को उसको क्या करता है, विड्रॉ करता है, खींचता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो किसके कारण हो रही है, वो हो रही है इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, यानी कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा उच्च होती है, हाई होती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे एम इफेक्ट नहीं लगता, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाया जाता है, तो ये जो फ्लोरीन है ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, ओके। ऐसे ही ये Cl और Br है, इनके केसेस में भी क्या होगा, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, ओके। अब ये जो Cl और Br है ये तो प्लस एम शो करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कि इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, इनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, ओके। या फिर यहाँ यह हो सकता है कि ये जो ग्रुप लिखे हैं मैंने Cl और Br, ये क्या है कि इनके जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल आर मोर ओवरलैप्ड, यानी कि इनके जो p ऑर्बिटल है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा कॉन्जुगेशन में जाते हैं, क्योंकि इनके जो p ऑर्बिटल थोड़े बड़े हो जाएंगे। बड़े होने के कारण ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में लेकर रेजोनेंस शो कर देगा। लेकिन इसके भी केस में ध्यान रखना है आपको, माइनस आई ग्रेटर देन क्या होगा, प्लस एम, ओके। तो हेलोजन एक एक्सेप्शन के फॉर्म में अगर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लॉन पेयर होते हुए भी, हेलोजन पे लॉन पेयर होते हुए भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, बिकॉज इनकी नेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए इन पे माइनस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इफेक्ट पे, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट पे। तो अब यहाँ पे देखो, अब इन ग्रुप्स में अपन पता लगा लेंगे भाई कि जिस पे लॉन पेयर है वो पॉजिटिव एम होगा, और जिन पे लॉन पेयर नहीं है और वो डायरेक्ट क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा एटम, ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, एक तो ये रहा,
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ठीक है, कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड है। ये भी देखिए नाइट्रोजन, इधर ये दे भी हाई नेगेटिव एटम और पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्लस एम कौन सा है और माइनस एम कौन सा है। तो सबसे पहले NH2 ग्रुप कौन सा होगा भाई, लॉन पेयर है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, प्लस एम। ओके, अब प्लस एम है और नाइट्रोजन की नेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट भी लागू होगा और प्लस एम भी रहेगा। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ज़्यादा डोमिनेंट कौन करेगा, प्लस एम ज़्यादा डोमिनेंट कर देता है माइनस आई से। तो यहाँ OH प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, NHR प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, NR2 प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, OR प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, O माइनस प्लस एम, इसका माइनस आई नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। यानी कि ये जो ग्रुप है यहाँ पे क्या है, प्लस आई है। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जिससे प्रेजेंट होगा वो प्लस आई ग्रुप होगा। ओके, NHRCO प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, OCOR एस्टर प्लस एम माइनस आई, एल्कीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्लस एम माइनस आई, या ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होगा इसमें, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। NO2 ये माइनस एम होगा। और जो नेगेटिव मेसोमेरिक है वो हमेशा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं। यानी जो NO2 है ये क्या है, माइनस एम भी है और माइनस आई भी है, ये दोनों ही होंगे। यानी माइनस एम वाले जो ग्रुप है वो माइनस आई ग्रुप होते हैं, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, तो माइनस एम माइनस आई, इसका भी यही होगा, माइनस एम माइनस आई। ये तो मैंने आपको बता दिया हैलोजेंस के लिए। तो ये था आज आपका मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, दो टाइप्स का। और इससे पहले हमने बात की थी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स।